तो जय हिंद सभी भाई को, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर अच्छे नहीं होंगे भाई तो आप एक दिन अपनी मेहनत के दम पे उससे अच्छा करके दिखाएंगे, यही उम्मीद करते हैं आपसे। और अपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। ठीक है भाई, चलिए आज का जो वीडियो है ना बहुत ही खास रहने वाला है। मैं इसमें अपना बहुत सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। देखो, बहुत सारा भाई क्या करता है कि जैसे कि जिसके घर में जॉब वॉब नहीं है, कोई पहले से कोई जॉब नहीं, तो वो तो एक ही बात सोचता है ना कि काश मुझे कोई भी जॉब मिल जाए, मैं उसको फटाक से कर लूंगा। लेकिन भाई देखो, जॉब लेना अभी के समय में आसान है, ठीक है, बहुत सारा वैकेंसी निकलता है, बच्चा कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो ही जाता है। लेकिन गलती क्या करता है, जॉब होने के बाद जो उसका, आप मान लो कि जिस चीज़ में आपका जॉब लगा उस डिपार्टमेंट के बारे में आपको पता नहीं है। आप क्या कीजिए, जॉब तो आनंद फानंद में, अरे यार जॉब मिल गया, सरकारी नौकरी मिल गया, चलो ले लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत दिक्कत होता है भाई। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं गलत बता रहा हूँ, लेकिन आपको सही बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद जॉब में आ गया हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है कि क्या होता है। जैसे मैं सोच रहा था कि अरे चलो कोई भी जॉब मिल जाए, अच्छा मैंने ले लिया, एसएसबी ले लिया, लेकिन अभी मेरे साथ सीआईएसएफ वाले जो है ना वो ड्यूटी करते हैं, तो मुझे उनका अच्छा लगता है। तो मैं सोचा काश मैं सीआईएसएफ में रहता तो थोड़ा और अच्छा, मुझे जो चीज़ मैं चाहता हूँ वो मेरा पूरा हो जाता है। इसीलिए भाई ऐसा नहीं करना है, आपको पहले बढ़िया से पूरा अवेयरनेस रखना है कि हाँ मुझे किस जॉब में जाना है। जैसे देखिए, जॉब तो सभी अच्छे हैं, ये मैं नहीं कहता जॉब खराब है, लेकिन क्या होता है कि आपका नंबर उस जॉब के लायक है, लेकिन आपने सिलेक्ट क्या कर लिया, दूसरा जॉब। अब जाने के बाद आपको पता चला रही मेरा इतना मतलब नंबर था, फिर भी मैं इसमें क्यों आ गया, मैं उसमें क्यों नहीं गया। तो भाई इसी सब टॉपिक को बहुत सारा मतलब आपको जानकारी देने वाला हूँ। चलिए, मैं बात कर रहा हूँ एसएससीजीडी में पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर। बहुत सारा मतलब कि भाई ऐसा है ना, इससे तो क्या होता है, सीट भी बहुत बर्बाद होता है। पता है आपको क्या होता है, कोई भाई ऐसा है जिनका कहीं और सिलेक्शन हो गया, लेकिन वो चाहते तो नहीं मुझे सीआईएसएफ मिलना था, लेकिन उनको मिल गया सीआरपीएफ। और वो क्या करते हैं कि ना अगर सीआईएसएफ मिल जाता तो मैं तो कर लेता नौकरी, लेकिन अब मुझे सीआरपीएफ मिला तो मैं इसको छोड़ूंगा, तो मान लीजिए वैकेंसी तो खाली चला जाएगा। तो ऐसा तो वो मतलब सीट ही बर्बाद किया ना। अगर लेकिन ऐसा है कि अगर वो एग्जाम ही नहीं देता तो काश एक बच्चा का तो कम से कम नौकरी मिल जाता ना भाई। यही बात है, मतलब ये बहुत सारा मतलब ऐसा है जो चार चार पाँच पाँच नौकरी निकाल लिया, उनके लिए बहुत जरूरी है कि ऐसा ना करे। ऐसा क्या होता है, किसी के पास एक नौकरी नहीं है, किसी के पास दो दो तीन तीन नौकरी है। ये इसलिए होता है कि सब सोचता है मेरे मनपसंद का जॉब मिले, लेकिन उनको पता ही नहीं होता उनका मनपसंद जॉब है क्या। तो मैं उन्हीं सारे टॉपिक पर इस वीडियो में बात करना हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एसएससीजीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत जरूरी चीज है कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है। अगर आप ऐसे घर से हैं कि अगर चलो नहीं कोई बात नहीं, नौकरी नहीं भी मिला, एक साल दो साल लेट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आपके लिए वीडियो और भी जरूरी है। लेकिन अगर आपका ऐसा है कि नहीं मुझे तो बस भाई कैसे भी करके नौकरी मिल जाए भाई कभी, तो अब तो भाई आपका कोई भी नौकरी मिले बहुत अच्छा है। चलिए मैं उन पर बात करने वाला हूँ जिनको पोस्ट प्रेफरेंस मतलब जो ये चाहते कि नहीं मुझे नौकरी भी चाहिए और यही पोस्ट चाहिए। तो आपको कौन सा पोस्ट लेना चाहिए? देखिए भाई, एसएससीजीडी पैरामिलिट्री का फोर्स है, ठीक है। इसमें बहुत सारा अलग अलग प्रकार का फोर्स मिलता है। आपको ऐसा भी फोर्स मिलेगा जो पूरे सालों भर घूमते रहते हैं, कोई ऐसा भी फोर्स मिलेगा जिनका फिक्स ड्यूटी है, कोई ऐसा भी फोर्स है जिसको फैमिली के साथ रहने का परमिशन है, कोई ऐसा भी जो पहाड़ों पे रहते हैं, कोई ऐसा है जो आपके साथ रहते हैं। तो आपको यह सोचना है, जैसे बहुत सारा बच्चा क्या होता है, वो सोचता है कि पहले कोई नौकरी ले लेता हूँ, उसके बाद उसमें पढ़ाई करके कहीं दूसरे जगह सिलेक्ट हो जाऊंगा। लेकिन होता क्या है, उनको पता नहीं होता किस फोर्स में जाना है तो मुझे टाइम मिलेगा, और वो गलती से कोई भी नौकरी ले लेते हैं। तो यही दिक्कत है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको पहले पता कर लेना। चलिए मैं बताता हूँ उन बच्चों के बारे में जो ऐसा सोचते हैं कि पहले मुझे नौकरी मिल जाए उसके बाद मैं पढ़ाई करूंगा। देखो दोस्त, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो आपके पास दो तीन ऑप्शन है। जैसे आप एसएसएफ को चुनो, एसएससी वाले सिक्योरिटी फोर्स उसको बोलते हैं, ठीक है। एसएसएफ क्या होता है, एसएसएफ जो है ना एसएससीजीडी के तहत आप उसमें भर्ती होते हैं, लेकिन उसके लिए नंबर आपको बहुत ज्यादा, मतलब समझिए तो सबसे ज्यादा नंबर उसी के लिए लाना पड़ता है। उसमें है क्या, वो सिविल जैसा जॉब है। क्योंकि बहुत सारा आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी नहीं मुझे तो फोर्स में जाना है, आप फोर्स में जब आ जाओगे ना तो आपको लगेगा काश मेरे पास सिविल नौकरी मिल जाए, आप तैयारी भी करोगे। तो इसलिए बता रहा हूँ, सिविल जैसा फोर्स है वो, उसमें क्या है, आपको एक वीक में 5 ही दिन काम करना है, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, सैलरी भी बढ़िया है, छुट्टी थोड़ा कम मिलता है, लेकिन आपको क्या है, क्वार्टर मिलेगा, क्वार्टर में आपको रहना है। अगर आपका टाइमिंग फिक्स हो जाएगा, 8 घंटा ड्यूटी 9 घंटा ड्यूटी, बस करके फिर वो अपने रूम पे आ जाना। आपको उससे कुछ मतलब नहीं, आप कहाँ गया क्या हुआ नहीं हुआ, बस आप अपना पढ़ाई करो लिखाई करो, आपको कहीं भी एग्जाम दो, कोई आपको टेंशन नहीं है। तो इसलिए एसएसएफ बहुत जरूरी है। तो आपको सबसे पहला फोर्स देना है एसएसएफ, ठीक है। अगर आप पढ़ाई के लिए अगर चाहते हो थोड़ा कम नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाता है, आप सीआईएसएफ को देना, क्योंकि मैं भी जहाँ पे ड्यूटी कर रहा हूँ मेरे साथ सीआईएसएफ वाले भी ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं उनका देखता हूँ, 8 घंटा ड्यूटी करते हैं और उनके बाद उसका कुछ नहीं है, तो पढ़ाई अपना बढ़िया से, फिर अगले दिन आपका आएगा ड्यूटी, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ाई करने के लिए चाहिए तो आप सीआईएसएफ ले लो, तो सेकंड नंबर पर आप सीआईएसएफ देना, ठीक है भाई। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स होता है, उसका काम क्या है मैं बता देता हूँ। देखो, उसमें क्या होता है, 8 घंटे का ड्यूटी है, आप
कभी भी आते हैं, जैसे कि 3 शिफ्ट चलता है, 5 बजे से लेके 1 बजे तक एक शिफ्ट चला। अगर आप 5 से 1 ड्यूटी कर लिए तो फिर अगले दिन 5 से 8 आपका 5 से 1 आपका ड्यूटी आएगा, तो मतलब 16 घंटा फिर आपको रेस्ट मिला। आप उसके बाद 1 बजे के बाद फिर आप पूरा दिन पढ़ाई करो, रात भर पढ़ाई करो, आपको कुछ बोलने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सीएसएफ लेना सेकंड नंबर पे। और तीसरा नंबर में अगर आपको थोड़ा-सा और मतलब आपको ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा फ़ोर्स में आया तो थोड़ा घूमना भी ज़रूरी है, तब थोड़ा आसान भी चाहिए और थोड़ा शांति फ़ोर्स चाहिए, तो आप एसएसबी को लेना, सशस्त्र सीमा बल, जिसमें मैं हूँ अभी। उसमें क्या है कि आपको पढ़ने का भी टाइम मिलेगा और घूमने का भी टाइम मिलेगा। लेकिन आप ये सोचोगे ना सिर्फ़ मुझे पढ़ाई है, मुझे एक ही जगह पढ़ना, मुझे बार-बार अपना सामान-वामान लेके वहाँ नहीं जाना है, कहीं मुझे वहाँ भेज दिया जा रहा है, कहीं वहाँ भे तो आप तो उन उन दोनों के साथ जाओ कि उनको बहुत कम ऐसा ऐसा सबको तो कोई कहीं भेजता ही नहीं, वो परमानेंट। और आपको ऐसा सबका एक क्वालिटी और है ना, वो दिल्ली में हमेशा रहता है, ठीक है? तो आप ऐसा सबको चुन सकते हो, चलिए। और सीआईएसएफ में भी वही है, सीआईएसएफ में भी बहुत अच्छा है। अब अगर आपको घूमना भी है थोड़ा बहुत और उसके बाद क्या बोलते हैं पढ़ना भी है, तो आप एसएसबी को ले लो। हाँ, अगर आपको ऐसा फीलिंग चाहिए कि ना मुझे तो फ़ोर्स है, मैं पैरा कमांडो, एनएसजी कमांडो, बहुत तरफ गोली बंदूक है, सबसे बहुत ज़्यादा लगाव है, आपको ऐसा लगता है उग्रवादी, नक्सली सबसे लड़ना है, तो आप सीआरपीएफ को, अगर आपको पढ़ाई नहीं करना है, तो आप सीआरपीएफ को लीजिए। सीआरपीएफ को 3 नंबर में डाल दीजिए, आपका बेस्ट है। कहीं आप पूरे कंट्री में घूमते रहोगे, जहाँ भी आपका ज़रूरत पड़ेगा, उग्रवादी होगा, जहाँ भी डंडा चार्ज करना होगा, लाठी, आप तो नाम जानते ही होंगे सीआरपीएफ से सेंट्रल सीआरपीएफ का मतलब आपको तो पता है, कहीं भी जहाँ कहीं भी कुछ होता है, सेंट्रल सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स बोलते हैं सीआरपीएफ को, रिजर्व पुलिस फोर्स, मतलब वो रिजर्व पुलिस है। जब स्टेट की पुलिस काम नहीं, जब उनसे बात नहीं होता है तब सीआरपीएफ को बुलाया जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अगर आपको आर्मी जैसा फील चाहिए कि जिस भाई का सपना है कि अरे मुझे तो आर्मी में जाना था, तो आपको आर्मी जैसा फील चाहिए तो आप असम राइफल को डालना है, ठीक है। पूरा सेम सेम आर्मी के साथ रह के आर्मी जैसा ड्रेस, पूरा काम करने का मौका मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा फील आ रहा है कि नहीं मुझे पाकिस्तान बॉर्डर पे जाना है और वहाँ पाकिस्तान से लड़ना है, तो आप जाओ बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, फर्स्ट लाइन ऑफ बॉर्डर, जिसको फर्स्ट लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं जिसको, उस बीएसएफ, उसका मतलब कि वो अगर आपको परमानेंट मतलब कि बीएसएफ का भी जहाँ तहाँ भेजता ही रहता है, लेकिन आपको पाकिस्तान बॉर्डर देखना है तो आप बीएसएफ सिलेक्ट करो भाई, ठीक है। अगर आपको ऐसे पहाड़ी इलाका में चाइना बॉर्डर पे जाना है, बर्फीले जगह में, तब आप आईटीबीपी सिलेक्ट करना भाई, ठीक है। लेकिन आपको आप पढ़ाई करना है, मैं तो यही बोलूँगा कि आप पहले नंबर पे एसएसएफ डालना, दूसरे नंबर पे सीआईएसएफ डालना, तीसरे नंबर पे एसएसबी डालना, और चौथे नंबर पर आप फिर चौथे नंबर बाकी जितना फोर्स है सब एक ही जैसा है, तो आप उस हिसाब से डालना। सीआरपीएफ में जाना है आपको कि बीएसएफ में जाना है कि आईटीबीपी में जाना है कि असम राइफल में जाना है, ठीक है। तो ये इन सब बातों को लेकिन अच्छा से ध्यान देना। ऐसा नहीं कि देखो नौकरी लेना बहुत आसान है भाई, लेकिन नौकरी करना बहुत मुश्किल है। आपको ऐसा लग रहा हो कि अरे काश कोई मुझे नौकरी मिल जाए, वही मेरे लिए बहुत, लेकिन आने के बाद आप बहुत पछताओगे। जैसे मैं पछताता हूँ यार, मुझे भी थोड़ा लगता है कि काश मुझे सीआईएसएफ मिल गया रहता, जबकि मेरा नंबर भी था सीआईएसएफ जितना, लेकिन मैंने डाला क्या, क्योंकि मैं देखा मेरे अगल-बगल जितने लड़के सब एसएसबी डाले, तो मुझे लगा कि मुझे उतना पता नहीं चला ना क्या, मैं सोचा अरे यार सभी एसएसबी में, तो मैं क्यों दूसरा फोर्स में जाऊँ, एसएसबी फर्स्ट प्रेफरेंस डाल दिया और उसमें सिलेक्ट हो गया हूँ। तो ऐसा है, आपको ऐसा गलती नहीं करना, आपको ए टू जेड जानकारी देख लेना कौन सा फोर्स कैसा है, उसके बाद डालना। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जो बता दिया वही आप करो। आप पहला नंबर एसएसएफ डालो, दूसरे में सीआईएसएफ डालो, तीसरे में एसएसबी डालो, उसके बाद आप अपने हिसाब से डालते चले जाओ। ऐसा आपको हालाँकि ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको इन्हीं तीनों में से कोई ले लेना है, ठीक है। चलिए यही सब बात इस वीडियो में आपको बहुत सी सीखने को मिला होगा भाई। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो। देखो मैं अभी इतना विस्तार में आपको बताया नहीं हूँ, क्योंकि एक-एक फोर्स के बारे में बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं हर फोर्स पे एक वीडियो लाऊँगा, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, मतलब उसमें सैलरी भी कवर हो जाएगा, छुट्टी भी कवर हो जाएगा, काम भी को उसमें कवर कर देंगे, ड्रेस कवर कर देंगे, मतलब ए टू जेड नियम। क्योंकि मैं फोर्स का हूँ, लगभग सभी फोर्स में का नियम एक ही होता है, बस काम थोड़ा अलग-अलग है, तो मुझे पता है क्या करना है। और मेरा दोस्त लोग भी अलग-अलग फोर्स में है, तो उनसे पूरा बेसिक डाटा मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन लेके फिर वीडियो बनाऊँगा। ऐसा नहीं, देखो अब यूट्यूब पर क्या है, बहुत सारा फेक मतलब फालतू के यूट्यूबर जो कभी मतलब ये भी नहीं है कि जिनको अंडर का डिपार्टमेंट में क्या चलता है, वो सिर्फ बाहर से देख के बताएँगे, हाँ एसएसएफ बहुत बढ़िया है, सीआरपीएफ बहुत बढ़िया है, कुछ भी मतलब जो भी फोर्स के बारे में कुछ भी बोल देंगे खुद से। उनको कुछ पता नहीं है क्या क्या होता है यार, जो उसमें खुद काम कर रहा है, उसको उससे अच्छा किसको पता होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ फालतू की वीडियो ना देखें और उनके बहकावे में ना आएँ। और उनका मैं बहुत सारा यूट्यूबर का वीडियो देखता हूँ जो कहते हैं एसएससी-जीडी का रिजल्ट आ गया, एसएससी-जीडी का इस डेट को जा रही है। भाई वो सब वीडियो के चक्कर में नहीं पड़ना है, वो आपका जस्ट टाइम बर्बाद कर रहा है। आपको तसल्ली मिल रहा होगा देख के, अरे हाँ इस डेट को तो रिजल्ट आ ही जाएगा, मतलब उत्सुकता होता है, ठीक है। लेकिन आपको टाइम बर्बाद नहीं करना, आपको अपना ऊर्जा जो है एग्जाम में लगाना है, ठीक है भाई, पढ़ाई में लगाना है और बढ़िया से तैयारी करना है।
और पोस्ट प्रेफरेंस मैंने जैसे बताया आप वैसे कर लो। मैंने ये भी बता दिया किस फोर्स में कैसा है। अगर आपको पढ़ाई के तौर में जाना है तो 3 फोर्स का मैंने नाम बताया। अगर आपको घूमना है, अगर आपको कोई परमानेंटली पाकिस्तान बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर पे आर्मी बनना है, आर्मी जैसा फीलिंग लाना है, पूरे देश में घूमना है, तो कौन कौन सा फोर्स आप चुन सकते हो, इसके हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस देना है। ठीक है भाई। चलिए, अगर आपका कुछ भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट में डाल देना, मैं A to Z उसका रिप्लाई देता हूँ। और अगर आपको बहुत डिटेल्स में मुझसे बात करना भाई, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ पे जाना। इंस्टाग्राम पे डाउट ग्रुप करके एक ग्रुप होगा, आप उसको क्लिक करना। वहाँ पे आपको डाउट ग्रुप मिल जाएगा, उसमें जुड़ के आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल। ठीक है भाई। चलिए, मैं बहुत यही सब जानकारी इस वीडियो में, अगर आई होप मुझे वीडियो बहुत ही आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा भाई, तो थोड़ा अपने भाई को भी सपोर्ट करना, जैसे मैं आपको सपोर्ट करा। मुझे बस सपोर्ट इस हिसाब से लगता है कि अगर कोई सब्सक्राइब करता है तो मुझे लगता है मैं सही इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, इसलिए सब्सक्राइब किया भाई। तो वही हमारा मोटिव है, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और अगर अपने दोस्तों के साथ, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा, तो दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।